क्या आप जानते हो, नवरात्रि की वो आखिरी रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति जागती है जिसे पाने के लिए देवता भी तपस्या करते हैं। एक ऐसी देवी जिनकी एक झलक अधूरे को पूरा बना सकती है, वो है माँ सिद्धात्री। लेकिन सवाल ये है, आखिर माँ सिद्धात्री में ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर उनकी कृपा मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है? और क्या सच में भगवान शिव ने भी उनसे शक्ति प्राप्त की थी? ये कहानी है उस समय की जब ब्रह्मांड का निर्माण अभी अभी हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में एक अधूरापन था। देवताओं के पास शक्ति थी, लेकिन सिद्धि नहीं, ज्ञान था, लेकिन पूर्णता नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी चीज गायब हो। और तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश ऐसा था जैसे अंधकार के बीच अचानक हजार सूरज उग आए हों। उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ सिद्धात्री। उनके चारों ओर ऐसी ऊर्जा थी कि समय भी थम गया हो। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जो हर बेचैनी मिटा दे, और उनकी मुस्कान में वो शक्ति थी जो असंभव को भी संभव बना दे। लेकिन माँ सिद्धात्री सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो थी संपूर्णता की जननी। कहा जाता है उन्होंने ही देवताओं को 8 प्रकार की सिद्धियां दी, ऐसी सिद्धियां जिनके आगे प्रकृति के नियम भी झुक जाएं। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। भगवान शिव जो स्वयं आदि और अंत हैं, उन्होंने भी माँ सिद्धात्री की तपस्या की। सोचिए, जिनकी जटा से गंगा बहती है, वो भी किसी शक्ति को पाने के लिए तप कर रहे थे। और जब माँ सिद्धात्री प्रकट हुई, उन्होंने शिव को वो वरदान दिया जिससे वो बने अर्धनारीश्वर, एक ऐसा रूप जहां शिव और शक्ति एक हो गए। यही है माँ सिद्धात्री का सबसे बड़ा रहस्य। वो सिर्फ शक्ति नहीं देती, वो आपको पूर्ण बनाती हैं। जहां कोई कमी नहीं रहती, जहां जीवन संतुलन में आ जाता है। तो जब भी जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तब याद करना माँ सिद्धात्री को, क्योंकि उनकी कृपा से अधूरा भी पूरा बन जाता है। जय माँ सिद्धात्री। प्रिय श्रोताओं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।